नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो टकराव चल रहा है। टकराव देखने को मिल रहा है या दिख रहा है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच है, लेकिन दरअसल ये टकराव ऐसा लगता है ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच है और कहीं कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आता। ऐसा लगता है नीतीश कुमार और ललन सिंह की राहें अब जुदा हो चली हैं। कल रात में हमने आपको एक जानकारी दी थी, एक खबर हमने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि अशोक चौधरी जो जेडीयू के नेता भी हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, वो बरबीघा जा रहे हैं। बरबीघा जमुई लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, लोकसभा क्षेत्र में आता है और बरबीघा, अशोक चौधरी का बरबीघा जाना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक चौधरी के बरबीघा या जमुई लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहने से ही ललन सिंह को आपत्ति थी और ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जो टकराव हुआ, जो खबरें निकलकर बाहर सामने आई, मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा प्रभारियों की बैठक थी और उसके बाद बैठक खत्म हुई तो जो टकराव हुआ दोनों के बीच, ललन सिंह ने पूछा कि आप जब जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं है तो क्यों उस इलाके का बार बार दौरा कर रहे हैं, वहां की राजनीति में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अशोक चौधरी ने कह दिया कि हम आपसे पूछकर कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने नेता नीतीश कुमार से पूछकर जाते हैं। और आज अशोक चौधरी फिर बरबीघा जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की आपत्ति के बाद जेडीयू का कोई नेता वो करने जा रहा है जो ललन सिंह को पसंद नहीं है या जिस पर बहुत गहरी आपत्ति ललन सिंह जता चुके हैं। तो फिर इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो अशोक चौधरी ने बगावत कर दी है जिसकी कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आती, जिसका कोई महत्वपूर्ण कारण नजर नहीं आता, और दूसरी स्थिति यह है कि या फिर नीतीश कुमार का मौन समर्थन अशोक चौधरी के साथ है, अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। जेडीयू जैसी पार्टी में यह कोई तीसरी स्थिति नहीं हो सकती या किसी भी पार्टी में तीसरी स्थिति नहीं हो सकती। क्या कारण है, क्यों यह हो रहा है कि अशोक चौधरी, वो ठीक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कम करीबी हैं क्या? ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता तो अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्ते से भी पुराना रिश्ता है और ललन सिंह कोई रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं है। ललन सिंह का भी अपना एक कद है, एक रसूख है। वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष नहीं है। बावजूद इसके ललन सिंह को पलटकर जवाब दे दिया जा रहा है और उनको यह कह दिया जा रहा है कि हम आपके कहने से, आपसे पूछकर कहीं नहीं जाएंगे, और उनकी आपत्ति के बावजूद आज अशोक चौधरी बरबीघा जा रहे हैं। तो इसका और अशोक चौधरी और नीतीश कुमार लगातार साथ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जंग शुरू हो चुकी है जेडीयू में। कलह की कहानी हो सकता है लंबी चले, लेकिन जंग की शुरुआत हो चुकी है और यह लड़ाई ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी है ही नहीं। जब इस तरह के मामले सामने आने लगे, जब इस तरह के टकराव की कहानी सामने आने लगी, तो कई सूत्रों से हमारी बात हुई, उन प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बात हुई जिनके सामने ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच टकराव हुआ। राजनीति के जानकारों से तो लगातार बात हो ही रही है, उनकी राय हम आपके सामने रख ही रहे हैं, लेकिन कई नेताओं से भी बात हुई और सबको मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि जंग शुरू हो चुकी है। कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, मेरे मन में तो कतई नहीं है। मैं कम से कम ये डंके की चोट पर कहने की स्थिति में हूं कि जेडीयू में ललन सिंह वर्सेज
नीतीश कुमार चल रहा है, ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी नहीं चल रहा है। अब सवाल है कि ये लड़ाई खत्म कहां जाकर होगी, इसको भी समझना जरूरी। आधी बात बताकर हम चले जाएं, ये ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार की मुश्किल क्या है? नीतीश कुमार की कई मुश्किलों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की एक मुश्किल यह है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तरह वो ललन सिंह को चलता नहीं कर पाएंगे। अगर जेडीयू में ललन सिंह और नीतीश कुमार, ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार हो गया है, तो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तरह दूध की मक्खी की तरह ललन सिंह को निकालकर फेंक दिया जाए, ये थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा ललन सिंह के साथ भी खड़ा है, लेकिन ललन सिंह की मुश्किल यह है कि बहुतायत में, बड़ी संख्या में पार्टी में एक दूसरा धड़ा भी है जो बिल्कुल ललन सिंह की मुखालफत को तैयार है और ललन सिंह की लगातार मुखालफत कर रहा है। तो लड़ाई जितनी बाहर दिख रही है, दरअसल लड़ाई उससे कहीं ज्यादा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जंग की शुरुआत हो चुकी है, ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार। दूसरी तरफ ललन सिंह के बारे में उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं कि ललन सिंह आरजेडी के हो गए हैं, वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कम आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा हैं, उनके इस दावे में कितना दम है ये तो वही जाने, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर दिखती है, ललन सिंह जिस तरीके से आरजेडी के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं, लालू यादव का पूरा समर्थन भी ललन सिंह के साथ है। तो खेला नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा कि खेला लालू यादव के साथ हो जाएगा कि खेला ललन सिंह के साथ हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन यकीन मानिए, खेला अगर होना है, जो कि होना है, साफ नजर आ रहा है अभी तक, तो खेला जल्दी होना है। बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको इस खेल के लिए। जेडीयू के अंदर खेल नहीं, महाखेल के आसार नजर आने लगे हैं। और आज अगर अशोक चौधरी बरबीघा जाते हैं तो फिर अगले कुछ घंटों में तस्वीर क्या होती है, जेडीयू के अंदर खाने से क्या निकलकर सामने आता है, वो भी एक बड़ा इशारा होगा, वो भी एक बड़ा संकेत होगा कि जेडीयू के अंदर खेल कितनी जल्दी होने वाला है, महाभारत कितनी जल्दी मचने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।